बायो वाले स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है चैप्टर वाइज 11-12 के, तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, राइट, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, कहीं पर एक वर्ड जोड़ देते हैं याद करना, तब चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। अगर आप एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, तो कंडीशन पर डिपेंड कर रही है। पेरोक्साइड ले रहे हैं तब प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है, पेरोक्साइड नहीं ले रहे हैं तब प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है। कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, कई रिएक्शन किस में तेज़ हो रही है, किस में स्लो हो रही है। केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए जो इन पर कमांड बन जाए, एक बहुत बढ़िया सी कमांड बन जाए, जिस तरीके से बायो पर कमांड होती है, बायो वाले बच्चों की मैथ्स वाले बच्चों की मैथ्स पर या फिजिक्स पे कमांड होती है। नहीं, अगर आपने रिएक्शन नहीं लिखी तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आ सकती है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो जेड केमिस्ट्री अगर आप चैनल पर आ गए हैं तो आपको पता होगा कि इस चैनल पर NCERT सॉल्यूशन 11th केमिस्ट्री और 12th केमिस्ट्री और नीट के MCQs के बारे में हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जो कि बीच आप कह लें एक इंटरमीडिएट है बिटवीन मैथ, फिज़िक्स एंड बायो, राइट। इसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स आपको फिज़िक्स के मिलेंगे और कुछ आपको बायो के मिलेंगे। कोर अगर आपको देखना है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको कोर केमिस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। बाकी फिज़िकल केमिस्ट्री में आप देखेंगे एप्लीकेशन आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे फिज़िक्स के, हालांकि उसमें भी कुछ कॉन्सेप्ट्स नए होते हैं। तो मेनली बायो वाले स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि उसका जो मैथमेटिकल पोर्शन है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करें चैप्टर वाइज 11-12 के, तो थर्मोडायनेमिक्स हो गया, राइट, या इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। हालांकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इतना न्यूमेरिकल पार्ट कुछ खास वाला नहीं है, इतना डिफ़िकल्ट वाला। और अगर हम लोग बात करें सॉल्यूशन हो गया, राइट, मोल कॉन्सेप्ट हो गया, और केमिकल काइनेटिक्स हो गया, तो जो ये जो अगर कैलकुलेटिव पार्ट आता है तो यहाँ पर बायो को डिफ़िकल्टीज देखनी पड़ती हैं, ठीक। अगर हम लोग बात करें कि मैथ्स बैकग्राउंड वाले, फिज़िक्स बैकग्राउंड वाले बच्चों की, तो उनको जो डिफ़िकल्टी देखते हैं वो बायो मॉलिक्यूल्स में देखते हैं। हालांकि बायो मॉलिक्यूल्स इतना कोई ब्रॉड चैप्टर नहीं है कि उसको समझाना जा सके, हालांकि समझ लेते हैं बच्चे काफ़ी, ठीक है। थोड़ी बहुत जो डिफ़िकल्टीज होती हैं वो कैलकुलेशन पार्ट में बायो को होती है, लेकिन ये तो ऐसी होती हैं कि प्रॉब्लम्स जिनको आप लोग ओवरकम कर सकते हैं। मेन प्रॉब्लम आती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद कैसे किया जाए। देखिए, जब भी आप कहीं पर एक वर्ड जोड़ देते हैं याद करना, तब चीज़ें आपको डिफ़िकल्ट लगने लगती हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको याद नहीं करना है कुछ भी, आपको सिर्फ क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम्पल के तौर पर मैथ्स में आपको एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला को आप अप्लाई करेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन मिलने लगेगी, रिजल्ट मिलने लगेगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की साथ दिक्कत ये है, उसका कोई एक फार्मूला नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एल्कीन की रिएक्शन करा रहे हैं HBr के साथ, तो कंडीशन पर डिपेंड कर रही है। पेरोक्साइड ले रहे हैं तब प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है, पेरोक्साइड नहीं ले रहे हैं तब प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एल्किल हैलाइड की रिएक्शन करा रहे हैं KOH के साथ, एल्कोहलिक KOH ले रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है, एक्वस KOH ले रहे हैं तो प्रोडक्ट कुछ और मिल रहा है। इसी तरीके से कभी कभी ये दिक्कत आ जाती है, कई रिएक्शन किस में तेज़ हो रही है, किस में स्लो हो रही है। तो इन चीज़ों को कैसे ओवरकम करा जाए, ये दिक्कत होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करी जाए तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मेन प्रॉब्लम होती है कॉन्सेप्ट को याद करना, क्योंकि उसमें हर टॉपिक पर कॉन्सेप्ट चेंज हो रहा है, ट्रेंड चेंज हो रहा है, ठीक। जैसे आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री में वो डायलॉग होता है, एटॉमिक साइज का ट्रेंड, आयोनाइजेशन पोटेंशियल का ट्रेंड, इलेक्ट्रो अफिनिटी का ट्रेंड, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, हॉरिजॉन्टल ट्रेंड, वर्टिकल ट्रेंड। अबे किसी चीज को ट्रेंड तो तब बोलते हैं ना जब उससे कुछ प्रेडिक्ट कर सको। ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की तरह कभी भी कुछ भी कहीं पे भी हो रहा है तो उसको ट्रेंड कैसे बोलेंगे, कैसे बोलेंगे? तो ये दिक्कत होती है कि उसमें कोई एक स्पेसिफिक ट्रेंड नहीं है जो हर जगह फॉलो हो रहा हो। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लोग देखें कि एटॉमिक रेडियाई जो होती है वो लेफ़्ट टू राइट
डिक्रीज़ होती है, ठीक है। फिर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन होता है, बीच में लगभग कांस्टेंट, फिर आगे बढ़ने लगती है। ऊपर से नीचे जाएँ तो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ होती है, वो तो सही कॉन्सेप्ट चलता है वहाँ पर। फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर क्रोमियम क्या हो रहा है, क्रोमियम का एक इलेक्ट्रॉन 4s से निकल कर 3d में चला जा रहा है। कॉपर के साथ सेम चीज़ होती है, और भी एक्सेप्शन 4d 5d में हमको देखने को मिलते हैं। और उसमें जो रिएक्शंस हैं, इनऑर्गेनिक की जो रिएक्शंस अगर आप देखेंगे तो उनका भी कोई कॉन्सेप्ट प्रॉपर नहीं है। उनका कोई ये नहीं है कि इसमें यही निकलेगा, उसमें तो आपको सीधे सीधे रिएक्शन है, आपको वही याद करनी पड़ जाती है, तो वो दिक्कत होती है। तो इतनी सारी प्रॉब्लम। फिजिकल केमिस्ट्री अगर आप इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक के कंपैरिजन में देखें तो ईजी है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप निकाल लें इनॉट सेल, निकाल लें स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, निकाल लें रिडक्शन पोटेंशियल निकाल लें, तो उसका एक सिंपल सा फॉर्मूला ई नॉट सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, ठीक है, ई नॉट एनोड। तो ये सिंपल सा फार्मूला, आपको फार्मूला पुट करना है, रिएक्शन रिडक्शन पोटेंशियल पहचानने हैं, वैल्यू पुट करनी है, ऑक्सीडेशन रिडक्शन पहचान लिया, आंसर आपको मिल जाने वाला है। एग्जाम्पल के तौर पर अगर आपको मोल कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं, आपको वैल्यू याद हो, आप इजीली निकाल सकते हैं, थोड़ी बहुत कॉन्सेप्ट पता हो, ग्राम क्या है, मोल क्या है, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास क्या है, एटॉमिक मास क्या है। सॉल्यूशन में आपको मोलैलिटी इन सब के फॉर्मूले पता हो, आप आसानी से निकाल लेंगे। तो मेन चीज़ जो आती है कि केमिस्ट्री को किस तरीके से पढ़ा जाए, जो इन पर कमांड बन जाए, एक बहुत बढ़िया सी कमांड बन जाए, जिस तरीके से बायो पर कमांड होती है, बायो वाले बच्चों की, मैथ्स वाले बच्चों की मैथ्स पर या फिजिक्स पे कमांड होती है। तो देखिए, सबसे पहले किसी भी सब्जेक्ट को अगर आपको पढ़ना है, उसको उसमें इंटरेस्ट जगाना है, तो वो इंटरेस्ट तभी जगता है जब आप उसको इम्पोर्टेंस देने लगेंगे। केमिस्ट्री को, आपको केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। होता दरअसल ये बायो वाला जो बच्चा होता है, उसको लगता है भाई बायो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, बायो ही हमको आगे ले जानी है, बायो हमारा आगे कल्याण कराने वाली है। ये मैथ्स वालों के साथ होता है, मैथ्स फिजिक्स। केमिस्ट्री को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती है जितनी देनी चाहिए, ठीक है। वो एक अलग बात है कि आपको डिफ़िकल्ट लगती है तो आप उस पर फोकस ज़्यादा करने लगते हो, लेकिन इंटरेस्ट वाइज जो पढ़ना, जो मज़ा मैथ में आ रहा है, वो केमिस्ट्री में बहुत सारे बच्चों को नहीं दिखाई देती। हालांकि अब थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो वो उस चीज़ के लिए क्या करें, उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करा जाए। तो सॉल्व करने का देखिए एक बहुत बड़ा ही आसान सा तरीका है। आप केमिस्ट्री को इम्पोर्टेंस दीजिए। इम्पोर्टेंस देने का मतलब ये है कि जब आप केमिस्ट्री को पढ़ रहे हैं तो आपको वहाँ पर केमिस्ट्री अप्लाई करनी है, राइट। मैथ्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, फिजिक्स का कॉन्सेप्ट नहीं लगाना है, बायो का कुछ नहीं लाना है। केमिस्ट्री जहाँ पर भी आता है वहाँ पर केमिकल फॉर्मूले अपने आप डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट आ जाते हैं, ठीक। तो जब आप पढ़ना शुरू करें कोई भी सब्जेक्ट को, केमिस्ट्री को खासकर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप यहाँ पर केमिस्ट्री अप्लाई करने वाले हैं, तो आपका उसी तरीके से माइंड सेटअप हो जाएगा। रिएक्शन को पढ़ने जा रहे हैं, बड़ा आसान सा तरीका है। पहले रिएक्शन जानिए किसके बीच कैसे हो रही है, उस रिएक्शन को आप लिख के देख लीजिए 4 से 5 बार, ठीक है, रटनी नहीं है, 4 से 5 बार लिख के देख लीजिए, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी कि बॉन्ड कहाँ से कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। ठीक, कुछ पर्टिकुलर रिएक्शन है जिनमें आपको मैकेनिज्म भी पढ़नी पड़ेगी, उस मैकेनिज्म को तो लिख के आपको देखना ही देखना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आपको कमांड बनानी है तो आपको लिख के देखनी ही देखनी है। देखिए, मेरी जो और एमएससी है वो ऑर्गेनिक सिंथेसिस में है, तो ऑर्गेनिक कोई भी ऐसी रिएक्शन नहीं, अगर आपने रिएक्शन नहीं लिखी तो आपको ऑर्गेनिक नहीं आ सकती है। ये इतने एक्सपीरियंस में बता सकता हूँ आपको, ठीक है। तो ये होगी ऑर्गेनिक के लिए स्ट्रेटेजी कि आपको ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट पढ़ना है, उसकी रिएक्शन लिख के देखनी है, ठीक है। ऑर्गेनिक में आप ये कर सकते हैं कि एक कॉन्सेप्ट आप कई जगह लगा सकते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा कि जो रिएक्शन आपने पढ़ी है उस पर्टिकुलर पर वो वाला कॉन्सेप्ट लगाइए। जब आप समझ रहे हो तब आप उस कॉन्सेप्ट को लगाने की कोशिश कीजिए दूसरी रिएक्शन पर, लेकिन जब आप पढ़ चुके हैं तब ऐसा नहीं है वही वाला कॉन्सेप्ट वहाँ पर आप चेप दें। उससे क्या होगा, उससे आपको दिक्कत ये हो जाएगी कि आप गलत समझ लेंगे। केमिस्ट्री में प्रॉब्लम ये भी होती है कि लोग गलत तरीके से समझ लेते हैं चीज़ों को, ठीक है, वो चीज़ नहीं करनी है। फिर आप बात करते हैं इनऑर्गेनिक की, तो इनऑर्गेनिक में ध्यान रखिए कि जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है, राइट, उस पर कॉन्सेप्ट नहीं लगाना। इनऑर्गेनिक का
बिल्कुल कोई सीधा सा कॉन्सेप्ट नहीं है। कभी कभी ये होता है कि कार्बोनेट्स को ज़्यादातर हम हीट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, अमोनियम के जितने हमें प्रोडक्ट मिलेंगे अमोनिया गैस निकल जाएगी ज़्यादातर। लेकिन हर जगह ये चीज़ नहीं चलती। आपको इनऑर्गेनिक के हर टॉपिक को पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आपको उसको याद करना है, समझना है, तो इनऑर्गेनिक के उस कॉन्सेप्ट को आपको पढ़ना ही पड़ेगा, तब आपको जाके इनऑर्गेनिक बढ़िया से याद हो पाएगी। एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं, आपको अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़नी है तो उस समझनी है, याद करनी है, तो उसको आपको पढ़ना पड़ेगा। अब ये नहीं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पढ़ के आप आयनाइजेशन एनर्जी समझ जाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, आयनाइजेशन एंथैल्पी। इसी तरीके से आयनाइजेशन एंथैल्पी समझ के अब ये नहीं समझ सकते कैटायनिक रेडियाई। हालांकि उसका कॉन्सेप्ट उस पर आप लगा सकते हैं, लेकिन जब तक आप कैटायनिक रेडियाई पढ़ेंगे नहीं तब तक आप कॉन्सेप्ट कैसे लगा देंगे, समझिए ना। तो हर टॉपिक को आपको पढ़ना पड़ेगा। बहुत बच्चे होते हैं कि यार ये समझ में नहीं आ रहा, वो नहीं समझ में आ रहा है। आपको वो चीज़ पढ़नी पड़ेगी। फिर हो सकता है आप एक दिन भूल जाएं, फिर पढ़िए, दूसरे दिन भूल जाएं, फिर पढ़िए, तीसरे दिन भूल जाएं, लेकिन पढ़ते रहेंगे तो वो आपका रनिंग में आ जाएगा। केमिस्ट्री के बारे में एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ स्टूडेंट को बताना चाहूँगा, मेरे सारे बच्चों को, कि देखिए ध्यान रखिए, केमिस्ट्री में अगर खुद टीचर 10 दिन ना पढ़े तो उससे रिएक्शन में गलतियाँ होने लगेंगी। 10 दिन बिल्कुल ना पढ़े या ना पढ़ा है, उससे रिएक्शन में गलतियाँ होने लगेंगी, वो कॉन्सेप्ट भूलने लगेगा। हर सब्जेक्ट के साथ ऐसा नहीं है, ठीक है, आप एक बार देखेंगे समझ में आ जाएगा। लेकिन केमिस्ट्री में खासकर ऐसा होता है, कहीं गलत जगह अटैक हो जाएगा, क्योंकि उसमें हर रिएक्शन पर, हर टॉपिक पर कॉन्सेप्ट ऐड हो रहा है, समझ रहे हैं। तो जब बच्चों के साथ ये दिक्कत है तो उनको बहुत ही हौच पौच का बन जाता है सिस्टम की यार क्या करें बताओ, समझ में नहीं आ रहा, ये हो रहा। तो आपको पेशेंस रखनी है, पढ़ते जाइए, आराम से आपका होता जाएगा, आपको समझ में आता जाएगा। प्रैक्टिस का ज़रूर करिए, जिस तरीके से मैथ में प्रैक्टिस की जाती है, बायोलॉजी के डायग्राम की प्रैक्टिस की जाती है, उसे केमिस्ट्री की रिएक्शन की प्रैक्टिस आपको करनी है। कॉन्सेप्ट आपको याद रखने हैं, बस सिंपल सी चीज़ करनी है। और इनऑर्गेनिक में ये मत सोचिएगा कि आपको अगर नहीं आता है कोई टॉपिक आप नहीं पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। आपको हर टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, तभी समझ में आने वाला है। फिज़िकल के लिए आप सिंपल सा फॉर्मूला रखिए, लगाइए, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा, रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू।